सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बरोस फारूकी और आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस वीडियो के अंदर हम सीपैक की पोटेंशियल्स और सीपैक की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपैक एक पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ कर ली है। पिछले 10 साल से हम तरक्याती काम देख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव ही नहीं बल्कि KPK और बलूचिस्तान जैसे दीगर प्रोविंसेस के अंदर भी तरक्याती काम हो रहा है। सीपैक में अब तक $62 बिलियन इन्वेस्ट किए जा चुके हैं जिसमें से 3000 किलोमीटर्स तक के रेलवेज और हाईवेज बनाए गए हैं। ये सब दूसरे ममालिक से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। CPEC aims to reshape international trade lines, making it a project of global significance. लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बगैर चैलेंजेस के हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं। Political unrest in Pakistan has been a major hurdle to CPEC progress. अंदरूनी तब्दीली ने सवालात उठा दिए हैं प्रोजेक्ट के वादों को लेकर। बिजली की कमी जैसे मसाइल को हल करने में और रोज़गार पैदा करने के वादे जो किए गए थे CPEC के दौरान वो पूरे हो भी सकेंगे कभी या नहीं। And that's where the real concerns lie. Despite being one of the biggest projects in Pakistan, political obstacles and delays have hindered CPEC's success. ये जो विजन था हज़ारों जॉब्स क्रिएट करने का और पाकिस्तान में माली तरक्की बढ़ाने का, इसको लेकर अब लोगों में शक है। इस स्केप्टिसिज्म का कोई स्पेसिफिक रीज़न है या ये भी एक ओवरऑल सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी का हिस्सा है। The Belt and Road Initiative, introduced by the Chinese President Xi Jinping in 2013, covers 152 nations. Among the 6 main economic corridors, CPEC stands out as a bilateral project, reflecting the unique partnership between China and Pakistan. As we delve into the literature, it's clear that CPEC is at a critical juncture. The 3 phases medium term, which was going to start from 2021 to 25, the long term phase, which was going to end in 2030, and the short term phase, which was going to be completed in 2020, highlight the journey so far. Institutional capacity और constraints, माली मुश्किलात और security concerns, ये सब चाइना पाक अलायंस को खतरे में डाले हुए हैं। हमारी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रिसर्च करते हुए हमने एक अहम तरीका इस्तेमाल किया जिसके अंदर हमने 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों की गूगल सर्वे के थ्रू राय ली ताकि हमें मुख्तलिफ सोचों का अंदाज़ा हो सके और मुख्तलिफ सोचों की राय जमा कर सकें। क्वान्टिटेटिव डेटा को देखते हुए हमारी रिसर्च के अंदर हमने सेकेंडरी रिसर्च भी ऐड की जिसके अंदर हमने CPEC से जुड़ने वाली मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ देखे, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज़, उसके अलावा जितने भी उसके ऊपर सारी चीज़ें थी उनको कंपाइल करके एक रिसर्च तैयार की। अपने नताइज को मुकम्मल तस्दीक रखते हुए हमने इसके साथ साथ गवादर के रहायशियों से भी इंटरव्यू लिया जिनका बहुत अहम किरदार है CPEC के अंदर। ये इंटरव्यूज़ इसलिए कंडक्ट किए गए थे ताकि जो लोग हैं रहने वाले उनसे पूछा जाए कि उनको क्या क्या मसले पेश आए इस चीज़ से और क्या क्या फ़ायदे पेश आए। CPEC के हवाले से हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेकिन मोस्टली पीपल इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जिस तरह CPEC को प्रमोट किया गया था, जिस तरह CPEC की प्रमोशन की गई थी, उस तरह CPEC ने काम नहीं किया। इनके बहुत सारे वजूहत हैं। गवादर के लोग CPEC के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन वो इस बात से नाखुश हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में गवादर के लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं किया गया था। हत्ता के मजदूर तबके के लोग जो गवादर में काम करते हैं वो गवादर के लोकल नहीं। Well, going by the research, we saw that there is hope on the horizon. Special economic zones are emerging and diversifying throughout the country. Their main goal is to boost the industry and manufacturing. ये zones पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही नहीं लोकल्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी मदद करते हैं। Special economic zones like Allama Iqbal Industrial City is one of the major projects for Pakistan's economy. सियासी इख्तिलाफात, सिक्योरिटी कंसर्न्स और बाहर से आने गैर यकीनियाँ सब CPEC की फ्यूचर को डाल मटोल कर रही हैं। लेकिन क्या CPEC इन रुकावटों के बाद भी मुकम्मल हो सकता है? In conclusion, our objective is quite clear. After understanding all the intricacies and mistakes of the CPEC, it is important to draw a path for recovery. इख्तिताम में CPEC पाकिस्तान के लिए एक तब्दीली भरा इंतज़ाम है जिसका मुकम्मल होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसको बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, या तो वो सियासी इख्तिलाफात हों या अंदरूनी इदारों की मुखालफत। CPEC के लिए आने वाला सफ़र मौक़ात और मुश्किलात से भरपूर है और इसकी कामयाबी मबनी होगी एक ऐसे मंसूबे पर जो मुख्तलिफ मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले कि ट्रांसपेरेंसी इस तरह से क्लियर हो कि अवाम और सियासी इख्तिलाफात और अंदरूनी इदारे सब चीज़ें एक राय पर कायम रहें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड कैन आल्सो टारगेट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। इसके साथ साथ उनको चाहिए कि वो अपनी ओपन कन्वर्सेशंस
کو پارٹ بنائیں تاکہ لوکلز اپنی وائسز ریز کر سکیں. In my perspective, CPEC is a very great project for Pakistan. ایسے پروجیکٹس پاکستان کے اندر پروموٹ کرنے چاہیے which is very good for Pakistan growth as Pakistan is a third world country. ان پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف گروتھ پہ نہ دیکھیں, ہمیں اپنی انوائرمنٹل اور سسٹینیبلٹی کی بھی بات کریں تاکہ ہم اس پاکستان کو صاف ستھرا اور اچھا رکھ سکیں. اور اس جیسی ڈاکیومنٹریز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری یوتھ ہے اور جتنی بھی پبلک ہے پاکستان کی وہ انگیج ہو, ان کو پتہ چلے کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے چاہتا ہوں اجازت. السلام علیکم.